नमस्कार मित्रों। ब्रिटिश कालीन नजूल भूमि पट्टों से संबंधित माननीय उच्च न्यायालय नागपुर बेंच के जय कुमारी प्रकरण में पूर्ण अधिकार वाले पट्टेधारियों के पक्ष में मील के पत्थर सरीखे लैंडमार्क जजमेंट में कुछ ऐसे दोष सम्मिलित हो गए जिनका भरपूर दुरुपयोग राजस्व अधिकारियों ने इसकी अवहेलना करने में किया। इन दोषों के आने का कारण वकील समुदाय का संबंधित कानून का अज्ञान था। माननीय न्यायमूर्ति केवल प्रस्तुत प्रमाण और कानूनी प्रावधानों के आधार पर ही निर्णय लेता है। 10 वर्षों की बहस के दौरान एक बार भी कानूनी शब्द अलाइनेशन का इस्तेमाल या उल्लेख किया नहीं गया, जो संपूर्ण अधिकार वाले भूमि पट्टाधारियों पर लागू है। जब पट्टे में उस समय की जमीन की तय कीमत से अधिक प्रीमियम लेकर संपूर्ण अधिकार ट्रांसफर कर दिए गए हैं, तो फिर वह जमीन सरकारी रहती ही नहीं, वह एलाइनेटेड लैंड हो जाती है। यह कानूनी प्रावधान माननीय कोर्ट को बताया ही नहीं गया। उन्होंने लिख दिया कि जमीन तो सरकारी है और अनर्जित रकम वसूल करने के लिए सरकार जो चाहे कानून बना सकती है। दूसरा मामला रेंट शब्द से संबंधित है, जो ब्रिटिश राजस्व में लीज से संबंधित लगान के लिए वापरा गया है और 30 वर्षों के लिए इसे फिक्स किया गया। 30 वर्षों के बाद जो बढ़ोतरी की जानी है उसके लिए अनअर्न्ड इंक्रीमेंट शब्द वापरा गया है, परंतु यह प्रावधान वकील समुदाय को पता ही नहीं था। अतः कोर्ट ने आदेश दे दिया कि रेंट कितनी भी बार कितना भी बढ़ाया जा सकता है। तीसरा, फ्री होल्ड लीज होल्ड शब्दों का फर्क नहीं बता पाए। वास्तव में ये शब्द महाराष्ट्र कानून में है ही नहीं। लीज होल्ड उसे कहते हैं जिसमें एक वार्षिक रेंट या राजस्व देय है। अधिकार कुछ भी हो सकते हैं, जो अलग अलग लीज में अलग अलग होते हैं। फ्री होल्ड उसे कहते हैं जिसमें किसी भी प्रकार का वार्षिक राजस्व या रेंट देय नहीं है। चौथा, अनअर्न्ड इंक्रीमेंट और अनअर्न्ड इनकम, इन दो शब्दों का फर्क नहीं बता पाए। पांचवा, अलग अलग अधिकार वाले विभिन्न पट्टों को एक ही याचिका में शामिल कर दिया, जिसके कारण माननीय न्यायमूर्ति कंफ्यूज हो गए और प्रत्येक के अनुसार निर्देश तो स्पष्ट दिए, लेकिन निर्देश के अनुसार निर्णय लेने का अधिकार कलेक्टर को दे दिया। आज तक पूरे महाराष्ट्र में किसी भी कलेक्टर ने इस आदेश के निर्णयों का पालन नहीं किया है। बताने के बाद भी वे इसे मानते नहीं हैं, जो संविधान की धारा 215 का भी उल्लंघन है। और इस आदेश के आधार पर उन्होंने एक भी शासन निर्णय भी नहीं निकाला है। पाखंड ये है कि शासन निर्णय में लिखते हैं माननीय उच्च न्यायालय के आदेश के अनुसार। पूरी प्रक्रिया में कलेक्टर शामिल होते ही नहीं हैं। उन्होंने पूरी जिम्मेदारी एकदम कनिष्ठ स्तर के तलाठी के ऊपर डाल दी है, जिसे कानून का कोई ज्ञान नहीं होता। आप कलेक्टर के पास जाना है
और कलेक्टर आपको तलाठी के पास भेज देते हैं। इस तरह आपका वापस न्यायालय जाने का रास्ता अवरुद्ध हो जाता है। यदि आप न्यायालय चले भी जाते हैं तो जय कुमारी निर्णय का हवाला देकर कह दिया जाता है कि आपको कलेक्टर के पास जाना है। इस तरह आप न्याय से वंचित कर दिए गए हैं। वास्तव में तो आज की तारीख में पूरे भारत भर में अतिक्रमणकारियों को परमानेंट पट्टे वितरित किए जा रहे हैं। दिल्ली और महाराष्ट्र में यह हो रहा है। और जो पूरे अधिकार वाले जमीन खरीदी किए हुए लोगों को ये किराएदार बताकर उनका भरपूर शोषण और परेशान किए जा रहे हैं।